हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ओके, तो इस सीरीज़ में अभी तक हमने 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। मॉक टेस्ट 20, 21, 22, जिसके अंदर दो दो पैसेजेस हर एक मॉक टेस्ट से डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट 23। ओके, 23 हम मॉक टेस्ट नंबर डिस्कस कर रहे हैं। इसका पैसेज 1 जो लाइव हो चुका है कल। ओके, तो अब एसएससी सीजीएल मेंस के लिए हम ज़्यादा फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीजीएल मेंस का मेजर पोर्शन जो है 3 to 4 पैसेजेस आते हैं, राइट। और उसमें दो एडिटोरियल बेस्ड पैसेजेस होते हैं और एक या दो आपके स्टोरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप सब अब प्री क्लियर कर कर आए हैं, है ना। तो प्री में ग्रामर आती है, तो एक एजम्पशन लगाया जाता है कि आपको ग्रामर सबको आती है, इतनी ग्रामर आती है कि आपने प्री क्वालिफाई करा है। ठीक है, हाँ, अब बाकी ग्रामर के लिए भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डेली का एक पीडीएफ एडिटोरियल का आता है, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसमें आपको वोकैब प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, पैरा जंबल, हर एक तरीके के रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे और जब तक आपका मेंस का एग्जाम आए तब तक आप एकदम परफेक्ट हो पाए उस चीज़ में। बिकॉज जितना आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, हम इस मॉक टेस्ट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कई बच्चों को दिक्कत आती है। ग्रामर तो उनको बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आरसी एक तो पैसेज बड़ा होता है। ठीक है, उनको लगता है कि हमारी वो कैब होता आती है उनको, लेकिन फिर भी उनको डाउट होता है कि वो कैब इतनी अच्छी नहीं है, कुछ गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। तो उसमें क्या होता है कि आपको इसमें वो कैब का ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको देखना है आपको जिस्ट समझ में आ रही है पैसेज की। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनसे अभी तक हमने अपने सारे पैसेजेस डिस्कस करे हैं। ठीक है, अगर आप पीछे के वीडियोस भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो चीज़ इतनी डरावनी लगती थी वो अब कैसे इजीली सॉल्व होने लग पड़ी है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना होता है क्वेश्चन बेसिस पे। ठीक है, जो अभी तक हम पहले करते आते थे कि हाँ पहले बुक के आगे से पढ़ लिया चैप्टर और फिर जाके पीछे क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे याद नहीं करना। तो हम पढ़ के याद करेंगे और फिर पीछे जाके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमें यहाँ पे ना तो अपनी ग्रामर बढ़ा, ना तो हमारे आपको जीके अपना इम्प्रूव करना है। ठीक है, और ना अपनी लर्निंग स्किल्स दिखानी है। हमें सिर्फ मार्क्स देखने हैं कि हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ से आएंगे जिससे हम मेरिट लिस्ट में आ सकें। ठीक है, तो वो देखने के लिए हमने सीधा जाना है क्वेश्चन के ऊपर, वहाँ से कीवर्ड्स और की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और वो कीवर्ड्स और की पॉइंट्स हमने जाके ढूंढने पैसेज में, और फिर वहीं पे हमें आंसर्स मिल जाएंगे अपने। ठीक है, अभी तक का हमारा अप्रोच रहा है, कई बच्चों ने इसको समझा है, अंडरस्टैंड करा और आई होप उनका स्कोर भी इम्प्रूव हुआ है। ओके, तो इसी जब चीज़ों को ध्यान में रखते हो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे। यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ, आपको वो सब कुछ मिल सकता है इन योर लाइफ जो आप चाहते हैं, यू वॉन्ट, इफ़ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे उनको क्या चाहिए उसको हासिल करने में। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज करो कि अभी यही समझ लेते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, मैं चाहता हूँ मैं इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाऊँ। ठीक है, तो आप क्या करो, अ, कोई आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं या कोई और आपका फ्रेंड है, आप एक एक टॉपिक करके डेली का एक एक दो दो दिन का 3 3 दिन का एक एक टॉपिक अपने आप पढ़ के सेल्फ स्टडी करके उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, और उस बच्चे को समझाओ। क्या चीज़ होगी इससे? दो चीज़ें होंगी, उस बच्चे की भी हेल्प होगी, उसको जो चाहिए था उसको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी, उसको सोर्स नहीं मिल पा रहा था, आप उसके लिए जरिया बन गए। और आपको पता है टीचिंग जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग है, बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है। इनफैक्ट आप कई अपनी रिसर्चेस करेंगे तो वो उसमें आपको दिखाएंगे कि आपको बोला जाएगा
कि आपको अगर याद करना है अच्छे से, तो आप ऐसे समझो कि आपके सामने कोई, इमेजिन कर लो कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसको समझाओ। अगर आप ये इमेजिन कर लो कि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, आप उसको कैसे समझाओगे, बच्चे के क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे आगे से, ठीक है। तो अगर आपने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आप अपने सामने किसी को पढ़ा दो, है ना, तो उसकी हेल्प हो जाएगी, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, और आपको जो चाहिए था आपको, आपने वो अचीव कर लिया। ओके, तो गिव एंड टेक का रिलेशन है, जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। ओके, सो ऑल इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेल्प अदर्स ऑल्सो, सबको बताइए इंग्लिश माध्यम के बारे में, ठीक है। आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। आपको अगर अप्रिशिएट करेंगे ना आपके फ्रेंड्स की, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताया यार तूने, वो एक कॉन्फिडेंस ही अलग आ जाएगा कि देख मैं लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ, और इतना अच्छा अपने अंदर से एक प्लीजिंग फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट फीलिंग आएगी। ओके, ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमने डिस्कस करा है कि हमने सीधा पैसेज स्टार्ट नहीं कर देना रीड करना, हमने क्या करना है, क्वेश्चंस पे जाके कीवर्ड्स और की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, कीवर्ड्स एंड की की पॉइंट्स, ठीक है। ये आइडेंटिफाई हो गए तो हमारा मेन क्या होता है कि देखो यार इतना बड़ा पैसेज है, हमें सारे वर्ड्स तो याद नहीं रहेंगे, सारे हमें क्वेश्चंस याद नहीं रहेंगे, आंसर्स याद नहीं रहेंगे, तो हमने क्या करना है, जाके देखना है कि हमें मेन क्वेश्चन में मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, क्योंकि हमें तो मार्क्स का फोकस करना है, हमारा मेन इंटेंशन क्या है, मार्क्स अच्छे लाना, है ना, मेरिट में नाम लाना। मेरिट में आने के लिए मार्क्स चाहिए, मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन का आंसर देकर, पूरे पैसेज पढ़ के और ग्रामर अपनी जीके इम्प्रूव करके तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना, वो छोटा सा टाइम है, हमने याद नहीं करने बैठना वहाँ पे। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं की पॉइंट्स क्या हैं, वो नहीं की पॉइंट्स के बेस पे हमें यहाँ पे हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चाइना's objective of signing a security pact with Solomon Islands is, कि चाइना का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करने का, पैक्ट मतलब एक संधि, ठीक है, कुछ उनने सिक्योरिटी रिलेटेड संधि साइन की होगी, किसके साथ में, सोलोमन आइलैंड्स के साथ में, ठीक है। तो सोलोमन आइलैंड्स क्या है, पैसिफिक ओशन में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स होंगे अलग अलग, तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये होंगे, तो इन सबको इकट्ठे को बोलते हैं सोलोमन आइलैंड्स। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें पता है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, है ना, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे, तो इन सबको इकट्ठे को बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, वैसे ही सोलोमन आइलैंड्स हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें एक कीवर्ड मिल गया कि चाइना का ऑब्जेक्टिव देखना है हमने, जहाँ पे भी हमें मिले किसके रिक्वायरमेंट, किसके कंटेक्स्ट में, सोलोमन आइलैंड्स के साथ में साइन किए गए सिक्योरिटी पैक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम अपने पैराग्राफ पे चलेंगे और ढूंढेंगे, जहाँ पे भी हमें मिलेगा हमारा आंसर वहीं सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द पैक्ट सिंबलाइजेस चाइनाज डॉक्ट्राइन ऑफ, कि ये जो पैक्ट साइन हुआ इसमें चाइना के कौन सा जो उनकी एक आइडियोलॉजी है उसको दिखाया गया, सिंबलाइजेस मतलब उसने कौन सी उनकी आइडियोलॉजी को सिंबलाइज किया, दर्शाया, ठीक है। तो ये वहाँ पे अब हमें एक और की पॉइंट मिल गया, चाइना की डॉक्ट्राइन कौन सी, ठीक है, इस पैक्ट ने कौन सी सिंबलाइज करी है उनकी डॉक्ट्राइन, ये हमारा कीवर्ड मिल गया। अब हम अपने क्वेश्चन में चल के ही ढूंढेंगे कि हमारा क्या आंसर आता है। ओके, थर्ड चलते हैं। Which one of the following is implied by Beijing would not seek to become a global hegemon? बोल रहे हैं कि बीजिंग यानी कि क्या हो गया, चाइना ने क्या बोला है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो ग्लोबल हेजमॉन नहीं बन पाएगी, ठीक है। जो भी उनने पैक्ट साइन करा है वो ग्लोबल लेवल पे नहीं होगा, मतलब उसका ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा कि लोगों को, बाहरी देशों को उसके ऊपर चिंता करनी पड़े, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फोर्थ इज व्हाट डज स्क्वायर विद दैट आइडिया इम्प्लाई इन द पैसेज, सॉरी। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो फ्रेज है स्क्वायर विद दैट आइडिया, इसका क्या मतलब है पैसेज में, ठीक है। वैसे तो हमें पता है स्क्वायर विद दैट आइडिया का क्या मतलब है, राइट, आपको पता है स्क्वायर विद दैट आइडिया का क्या मतलब है, कि अपने जो
व्यूज है, मतलब उनको दूसरे के उसके साथ ना अग्री नहीं करना, कि जैसे मेरा कुछ विचार है और दूसरे का कुछ विचार है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, मेरे को, मैं आपके विचार के साथ में अग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, स्क्वायर विद दैट आइडिया मतलब नॉट अग्री विद दैट आइडिया। ठीक है, तो हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है, पर फिर भी हम पैसेज चल के देखेंगे एक बार कि पैसेज में वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, व्हाट डज स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इम्प्लाई इन द पैसेज, कि पैसेज में एक टर्म, एक वर्ड फ्रेज आएगा स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इस टर्म का क्या मतलब है स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड का। तो हमारे पास सारे कीवर्ड्स हमारे आ चुके हैं। एक स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड आ गया है, एक टू स्क्वायर विद द टर्म विद द आइडिया आ गया है। ठीक है, एक हमारे पास आ गया है कि उन्होंने, बीजिंग ने क्यों कहा कि वो ग्लोबल हेजमन नहीं बनेगा। ठीक है, और एक हमारे पास आ गया है कि जो उनका क्या मोटिव था इस पैक्ट को साइन करने का सोलोमन आइलैंड्स के साथ में। ओके, तो हमारे पास सारे कीवर्ड्स आ गए। अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। चाइनाज गवर्नमेंट अनाउंस्ड, चाइना की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उद्घोषणा करी ऑन अप्रैल 19, कब, 19 अप्रैल को, दैट इट हैड साइंड अ लैंडमार्क, कि उन्होंने एक लैंडमार्क मतलब बहुत ही ऐतिहासिक सिक्योरिटी पैक्ट। सिक्योरिटी पैक्ट मतलब होता है कि जो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने संधि साइन करी है, किसके साथ में, विद द सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स के साथ में उन्होंने संधि साइन करी है। अब इससे क्या हो गया, इवोकिंग कंसर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इससे कि इवोकिंग मतलब जगाना, उनके लिए एक ट्रिगर कर देना, किसके कंसर्न को ट्रिगर कर दिया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के, कि जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस ने चिंता का विषय बन गई उन दोनों के लिए। ओके, द अग्रीमेंट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये जो अग्रीमेंट है ये अपनी तरीके का पहला एग्रीमेंट है, पहला तरीके का, अपनी तरीके का एग्रीमेंट है, दैट चाइना हैज अग्रीड, कि जो चाइना ने अग्री करा है विद एनी कंट्री, यानी कि अभी तक अगर चाइना ने किसी भी कंट्री के साथ में कोई भी एग्रीमेंट करा ना, ऐसा एग्रीमेंट उसने कभी भी किसी कंट्री के साथ में नहीं करा है। ये पहला है अपनी तरीके का एग्रीमेंट जो चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ में करा है। एंड अंडरलाइन इट्स एम्बिशंस, और ये क्या करता है, ये चिन्हित करता है, ये अंकित करता है कि उनके जो एम्बिशंस हैं, किस चीज़ के, टू प्ले अ सिक्योरिटी रोल इन पैसिफिक ओशन, इन पैसिफिक। तो ये किस चीज़ की तरफ संकेत देता है कि उनका जो सिक्योरिटी अपनी बढ़ाने का, सिक्योरिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, देखो पैसिफिक ओशन है ना, इसमें ज़्यादा जो दबदबा है वो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स वगैरह को भी ऑस्ट्रेलिया ने कि हम इनका संरक्षण करेंगे, इसका वचन दिया हुआ है, उनके एग्रीमेंट है। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि पैसिफिक ओशन के जो भी आइलैंड्स है और भी कुछ आइलैंड्स के ग्रुप्स है, उनको ऑस्ट्रेलिया ने संरक्षण देने का ऐसा उनका मोटिव है। ठीक है, अब देखो किसी आइलैंड को संरक्षण देने का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि हमारा की पॉइंट है कि हमने उनको संरक्षण ही देना है, उससे बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो आपके जो क्या बोलते हैं पोत, जैसे युद्ध पोत वगैरह होते हैं, आपके शिप्स होते हैं, उनको डॉक करने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक है, आप वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अपने बेनिफिट भी होते हैं। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यूएस का ज़्यादा दबदबा है, तो उन दोनों के लिए ये ज़्यादा उसका हो गया। अब आपको पता है जहाँ यूएस आता है वहाँ चाइना और यूएस की तो आपस में खिंचातानी चली रहती है ना। तो अब उनका जो ये पैक्ट है, इससे ये साबित हो गया कि चाइना वहाँ पे अपने सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता है, अपने सिक्योरिटी रोल को वहाँ पे बढ़ाना चाहता है पैसिफिक ओशन में। द फाइनल वर्जन हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक, अब जो ये जो पैक्ट है इसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अभी तक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आई हैं। ठीक है, ये सिर्फ चाइना ने एक अनाउंसमेंट करा है कि हमने एक पैक्ट साइन करा है और हमने अपनी तरीके का पहला पैक्ट साइन करा है। ठीक है, उस पैक्ट के अंदर में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अभी तक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आई हैं। इट विल पेव द वे, पेव द वे मतलब रास्ता बनाना। ठीक है, इट विल पेव द वे फॉर चाइना टू डिप्लॉय इट्स सिक्योरिटी फोर्सेस देयर, अब ये उनके लिए रास्ता बना देगा कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने सुरक्षा बलों को वहाँ पे तैनात करने के लिए। ठीक है, वही सामने आ गया कि उनका पैसिफिक में अपने सुरक्षा शक्ति, सैन्य शक्ति बढ़ाने का जो मकसद था, क्योंकि अब वो वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस कर सकते हैं डिप्लॉय।
डिप्लॉय मतलब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे तैनात करना. ओके. द सोलोमन आइलैंड्स कैन रिक्वेस्ट पुलिस एंड मिलिट्री पर्सनल टू असिस्ट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. अब चाइना कह रहा है कि सोलोमन आइलैंड्स हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम किसी भी तरीके का उनको पुलिस या मिलिट्री सपोर्ट दे सके. किस चीज़ में? उनको असिस्ट करने में, यानी कि डायरेक्ट हमारा अधिकार नहीं होगा पर हम उनकी हेल्प करेंगे, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. किस चीज़ में? मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि वहाँ पे लॉ और सोशल ऑर्डर वगैरह मेंटेन करने की अगर उनको ज़रूरत पड़ी और वो हमसे मांग करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे. while China can make ship visits and use its ports for logistic. और जबकि चाइना क्या कर सकता है इसके बदले में? वहाँ के उनके जो पोर्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकता है अपने लॉजिस्टिक्स, यानी कि अपने मालवाहक जहाज़ होते हैं, माल जो ले जाते हैं, उन जहाज़ों को वहाँ पे रुका सकता है अपना सामान रसद वगैरह लेने के लिए, या कुछ भी हॉल्ट डाल सकता है ना, वहाँ पे होके जा सकता है. और दूसरा चीज़ वहाँ पे अपने शिप विजिट, मतलब शिप्स को भी वहाँ पे विजिट करा सकता है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस वाले शिप हो, नेवी के शिप्स हो या दूसरे कोई भी. ठीक है, उनको वहाँ पे कर सकते हैं. दिस विल गिव चाइनाज वेसल अ स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड. स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड हमने पढ़ा था, कहाँ आया था वर्ड? ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड का क्या मतलब होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लानिंग करना, फुटहोल्ड का मतलब होता है पकड़ बनाना. ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड मतलब एक प्लान तरीके से उधर मजबूती अपनी बनाना, एक्सेस बनाना. तो हमारा मीनिंग मिल गया, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ओके. और हाँ, एक और क्वेश्चन था कि उनका एम्बिशन क्या था. एम्बिशन भी मिल गया कि उनका मेन पर्पस क्या था, मिल गया यहाँ पे, ये रहा आंसर. क्या था उनका मेन पर्पस? वहाँ पे अपने सिक्योरिटी रोल को बढ़ाना. ठीक है. हम कहाँ थे कि इससे क्या होगा, ये चाइना को अपने जो वेसल्स, वेसल्स बोलते हैं जहाज़ों को, ठीक है, कोई भी, चाहे ऑयल टैंकर है, गैस टैंकर है, अलग अलग टाइप के जहाज़ होते हैं, बहुत टाइप के जहाज़ होते हैं. ठीक है, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं. कौन सा वेसल पे जो सीफेरर्स होते हैं, सीफेरर्स बोला जाता है, जो नाविक होते हैं उनको. ठीक है, जो सीफेरर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग वेसल्स पे तैनात किया जाता है. ठीक है, तो वेसल्स बोलते हैं जहाज़ों को, मालवाहक जहाज़ों को. ओके, तो उनकी वहाँ पे पकड़ बनाएगा. कहाँ पे? पैसिफिक में, पैसिफिक ओशन में, इन अ रीजन क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया और गुआम के बहुत क्लोज है. ठीक है, और गुआम एक जगह है जहाँ पे यूएस का नेवल बेस है. ठीक है, तो वेयर द यूएस हैज़ अ नेवल बेस, कहाँ पे? गुआम में. गुआम में जहाँ पे यूएस का नेवल बेस है. ओके, बोथ कंट्रीज अनसरप्राइजिंगली एक्सप्रेस्ड कंसर्न, कि दोनों कंट्रीज ने चिंता जाहिर करी है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग नहीं था. ऑब्वियस सी बात है, मेरे घर की बाउंड्री के पास में अगर कोई आके अपना कुछ करने लग जाएगा तो मुझे कंसर्न होगा, है ना, कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कितना दिन चलेगा. ऑब्वियस सी बात है, होते ही हमारे आसपास में भी अगर कोई काम करने लग जाता है, एग्जाम टाइम है, तो हमें टेंशन होने लग जाती है, यार अब पढ़ेंगे कैसे. विद वॉशिंगटन, जिसपे क्या, वॉशिंगटन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट का घर है ना वॉशिंगटन डीसी. तो वॉशिंगटन इवन डिस्पैचिंग अ सीनियर ऑफिशियल टू सोलोमन आइलैंड्स, यानी कि वॉशिंगटन यानी कि जो यूएस के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ने उनको एक ऑफिशियल का डिस्पैच भी कर दिया, सीनियर ऑफिशियल भी भेज दिए. कहाँ के लिए? सोलोमन आइलैंड्स के लिए. जो क्या करेंगे? हु विल take up the pact as well as plans to reopen US embassy there, कि जो उस पैक्ट के ऊपर भी उनकी जानकारी लेंगे कि क्या है पैक्ट, क्यों किया, जो भी उनकी बातचीत होगी कि पैक्ट के ऊपर वो पूरा जायज़ा लेंगे, और अपने प्लान्स भी वहाँ पे जाहिर करेंगे. अपना जो वहाँ पे किस चीज़ का प्लान? रीओपन द यूएस एम्बेसी, यूएस एम्बेसी वहाँ पे करना चाहेंगे ओपन. ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे होगी. ओके. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस म्यूजिक इन बिटवीन. अब चलते हैं आगे. तो वो अपनी एम्बेसी, यूएस एम्बेसी को भी वहाँ पे दोबारा से खोलने का प्लानिंग वहाँ पे करेंगे. ओके. द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैक्ट, जो इस पैक्ट का सिग्निफिकेंस है, यानी कि इस पैक्ट की जो सिग्निफिकेंस होता है, कि इस पैक्ट की जो
अच्छी बात है, या मतलब जो इसका जो एरिया ऑफ है, एक्सप्रेशन है, वो एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इमीडिएट रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स इन पैसिफिक। मतलब इसका जो कंसर्न है ना, ये जो बात है वो इतनी बड़ी है कि वो सीधा वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स से भी परे है, सिर्फ पैसिफिक में अपने सिक्योरिटी कंसर्न से परे है। यानी कि वो अगर वहाँ पे उनकी फुटहोल्ड बन जाता है ना चाइना का, तो ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ पैसिफिक में दबदबा होने लग जाएगा, ये आगे भी इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। द सोलोमन आइलैंड्स गवर्नमेंट said that said the agreement does not imply China will build a base। उनने कहा सोलोमन, अभी ये सब तो हमने कयास लगा लिए, लेकिन सोलोमन आइलैंड ने आगे से क्या जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि चाइना यहाँ पे अपना बेस बनाएगा, नेवल बेस बनाएगा, ऐसा मतलब नहीं है इस अग्रीमेंट का। There, the pact does, however, relate to a second key pillar of China's evolved। आपने हमने पढ़ा था कि चाइना के कौन सी उनकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है ये पैक्ट, है ना। तो आ रहा है ये क्वेश्चन, आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं इसका क्या मतलब बन रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो पैक्ट है उससे जो चाइना का सेकंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है वो सामने आ रही है। ठीक है, क्या है वो? पीसफुल राइज डॉक्ट्राइन। जो उनकी पीसफुल राइज की डॉक्ट्राइन की जो पॉलिसी है वो सामने आ रही है। क्या है उसमें? विच वॉज जिसका मतलब है एज पॉपुलराइज्ड बाय पंचशील और 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। जो कि कहे जाते हैं, जिनको ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों के किस नाम से जानते हैं? पंचशील, या फिर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। यानी कि 5 ऐसे प्रिंसिपल जिसके साथ में हम लोगों के साथ में एक अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। द नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड मतलब नॉन इंटरफेरेंस की, एक तो पीसफुली हम साथ में रह सकते हैं और हम दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है ऐसा होता नहीं है। चाइना, जहाँ पे चाइना ने अपना बेस बना लिया वहाँ पे उनका इंटरफेरेंस होता ही होता है। आप अफ्रीका के कुछ देशों का अगर इतिहास पढ़ेंगे, जो अभी पीछे वर्ल्ड वॉर के बाद की जो हिस्ट्रीज हैं, वहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे चाइना ने एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो उसको वो पूरी तरीके से, उनकी ऐसी पॉलिसी है, पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि उनको पूरे तरीके से अपने काबू में करते जाते और उनके अंदर इंटरफेरेंस भी होता है उनका बहुत ज़्यादा। द डिप्लॉयमेंट of security forces in foreign country certainly does not square with that idea। अब वो उनका तो कहना है कि हम पीसफुली रहेंगे, उनकी उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे तैनात करना, किसी दूसरे देश में तैनात करना, इस आइडिया के साथ में मेल नहीं खाता। डज नॉट स्क्वायर मतलब इस आइडिया के साथ में मेल नहीं खाता। ओके, ये भी हमें आंसर मिल गया। हमें 3 आंसर्स मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आपको साथ के साथ आंसर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता है कि आपने किसके ऊपर प्रेशर डालना है, किसके ऊपर पढ़ना है, मेन फोकस किस पॉइंट के ऊपर करना है, तो आप सारा पैसेज इंपॉर्टेंट समझ के करोगे और फिर आपको जब क्वेश्चंस पढ़ने जाओगे तब आपको याद नहीं रहेगा और फिर आप वापस आओगे पैसेज ढूंढने की, यार ये मैंने कहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो बेटर है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो और फिर पैसेज पे आओ। चाइना हैज़ ऑलरेडी बिगन टू डू सो एल्सवेयर। चाइना ने ऐसा ऑलरेडी दूसरी जगहों पे किया हुआ है। ठीक है, बिगन टू मतलब ऐसा करने लग रहा है, दूसरी जगह पे भी कर रहा है अभी, ऑलबेट ऑन अ लिमिटेड स्केल, लेकिन वो भी बहुत कम स्केल पर है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, आप अफ्रीका के देशों की पढ़ो, जाम्बिया वगैरह की पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करना वहाँ पे स्टार्ट करा। वो पूरी तरीके से जाम्बिया के लोग, जाम्बिया ही आई गेस, मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं, आप चेक कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से उसके गुलाम बन गए, क्योंकि चाइना के ऊपर से मतलब उनका चाइना के ऊपर इतना कर्ज हो गया, चाइना ने उनको इतना कर्जा दे दिया कि अब वो उनके कर्जदार बन चुके हैं। ठीक है, तो अब चाइना वहाँ से सस्ते रेट में माल उठाता है, अपने देश में उसको मॉडिफाई करता है और बाहर के देशों में सस्ते रेट पे बेचता है। इसीलिए तो चाइना की मार्केट इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है। चाइना's past commitments on military bases and non-interference were intended to show the world
बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजमोन, इट्स फेवर्ड टर्म टू डिस्क्राइब द यूएस। वो कह रहे हैं कि हेजमोन वो किसको बोलते हैं, यूएस को बोलते हैं। हेजमोन मतलब क्या होता है कि तानाशाह बनना, दूसरे देशों के ऊपर अपनी मनमर्जी चलाना, तानाशाह के तौर पे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि चाइना के जो पास्ट मिलिट्री कमिटमेंट्स थे, मिलिट्री बेसिस बनाए थे जहाँ पे भी, ठीक है, नहीं मिलिट्री के बेस पे जो उनने कमिटमेंट्स दिए थे कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, है ना, उनसे उनने ये बताना चाहा, उन्हें ये जताने की कोशिश करी कि बीजिंग जो है वो ग्लोबल हेजमॉन बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ग्लोबली ऐसा नहीं बन रहा कि हम दूसरे देश में जाके अपना इंटरफेरेंस करें, अपना तानाशाही रवैया दिखाएं। और ये वो किसके लिए बोलता है ये टर्म, वो किसके लिए हेजमॉन किसके लिए यूज़ करता है ये टर्म, यूएस के लिए। अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, जैसे यूएस ने इराक में या फिर अफगानिस्तान में या फिर पाकिस्तान में अपनी मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी हैं, क्या उन्होंने खुद मंगाई थी कि आप नहीं आ जाओ यूएस जी, आप आ जाओ हमारे पास, हमारे अब हमारी मदद करो, नहीं ना, वो खुद जाके वहाँ पे बैठ गए। तो वो चाइना यूएस को डिस्क्राइब करता है हेजमोन की तरह, उनके लिए टर्म यूज करता है, और वो कहता है कि हम वो नहीं बनना चाहते। ओके, आगे हम अपने क्वेश्चंस पे। चाइनाज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स इज, क्या उनका मतलब था ये सोलोमन आइलैंड के साथ में पैक्ट साइन करने का? टू कंट्रीब्यूट इन इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द पैसिफिक, वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे पैसिफिक में, बिल्कुल सही ये आंसर है। टू एक्सटेंड इट्स टेरिटरी, अपनी सरहदें बढ़ाना चाहते हैं, नहीं ये आंसर नहीं है, कि उनकी टेरिटरी थोड़ी बढ़ेगी वहाँ पे, उनके ऊपर कौन सा उन्होंने कब्जा कर लिया है, कब्जा नहीं किया है। इंटरनल आइडिया हो सकता है, अंदर से उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन ग्लोबली उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली है, ग्लोबली उन्होंने यही बोला है कि हम वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, टू डेवलप सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड्स की डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं वो वहाँ पे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की वहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं पैसिफिक में, ताकि उनका भी थोड़ा सा वहाँ पे रोल रहे। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड इन एनहांसिंग सिक्योरिटी मेजर्स इन द पैसिफिक, कि पैसिफिक में वो फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि पैसिफिक में जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो बढ़ जाए। ये भी आंसर नहीं है, ऐसा कुछ भी उनने अभी तक नहीं कहा है। तो हमारे सामने अभी सिर्फ एक ही बात आई है कि उनने इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन पैसिफिक का हवाला दिया है, कि वो चाहते हैं कि हम भी वहाँ की सुरक्षा में, पैसिफिक ओशन की सुरक्षा में मदद करें। ठीक है, वहाँ पे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। द पैक्ट सिंबलाइजेस चाइनाज डॉक्ट्राइन ऑफ, पैक्ट ने क्या बोला है, चाइना की कौन सी डॉक्ट्राइन इसमें सिंबलाइज होती है, जो चाइना ने बोला है। अभी मतलब वो अभी तक देखा नहीं गया, लेकिन चाइना ने किस चीज़ का हवाला दिया है, को एग्जिस्टेंस का हवाला दिया है ना, कि हमारा प्रिंसिपल है जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस है, वो वाला हवाला दिया। तो हम देखेंगे हमें वो कहाँ मिल रहा है। एडवांसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंट्रीज, नहीं, अब उन्होंने ये नहीं बोला कि हम दूसरे देशों को फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वेरेवर नीडेड, कि कहीं पे भी जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे हम सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी भेजेंगे, ये उनकी कोई प्रिंसिपल नहीं है। एडवांसमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, कि अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, नहीं ये भी नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is implied by Beijing would not seek to become a global hegemon? उनका कौन सा कहना था कि हम नहीं चाह रहे, हम ग्लोबल हेजमन बनना नहीं चाह रहे। तो क्या है इसका, देखते हैं। बीजिंग कहाँ गया, बीजिंग वुड एस्पायर टू बिकम अ स्ट्रोंगर रूलर, कि बीजिंग की मंशा है, उसकी चाहत है कि हम एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत ताकतवर रूलर के तौर पे सामने आए, ये उन्होंने नहीं जाहिर किया। बीजिंग इज एम्बिशियस ऑफ बिकमिंग सुपर पावर, अच्छा हमें ये जो भी आंसर देखना है ना वो इस पैसेज के टर्म्स में देखना है कि पैसेज में राइटर ने क्या कहा है। ठीक है, बीजिंग की मंशा है, उनकी चाहत है कि वो एक सुपर पावर बन के है, इंटरनली हो सकती है लेकिन पैसेज में हमें नहीं देखने मिली। ओके, बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग टू हैव कंट्रोल ओवर वर्ल्ड, यही मतलब था ग्लोबल हेजमन बनने का,
कि वो ग्लोबल हेजमन मतलब कि दूसरे देशों के ऊपर भी अपना दबदबा बना रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना उनके मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, कंट्रोल ही करना चाह रहे हैं। और बीजिंग ने क्या कहा कि हम नहीं चाहते वो चीज़ करना, ठीक है। तो इज नॉट एस्पायरिंग, मतलब उनकी कोई मंशा नहीं है कि हम दूसरे देशों के ऊपर कंट्रोल करें, ठीक है। बीजिंग यानी कि ये सही आंसर है, बीजिंग विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि बीजिंग दुनिया की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये उनकी मंशा नहीं है, ठीक है। पैसेज में हमें यही सामने आया कि बीजिंग जो है नहीं चाहता कि वो दूसरे देशों के अंदर कंट्रोल करे, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्क्वायर, डू नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया का क्या मतलब था, हमें पता चल गया था कि उनके साथ मैं अग्री नहीं करता उस आइडिया के साथ में। हैविंग मल्टीपल आइडियाज, बहुत सारे विचार होना, नहीं। नॉट इन अग्रीमेंट विद दैट आइडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं, इम्पोजिंग पर्सनल व्यूज ऑन अदर, कि अपने विचार दूसरे के ऊपर थोपना, नहीं ये भी नहीं था। अग्रीइंग विद मल्टीपल व्यूज, कि एक से ज्यादा विचारों से अग्री करना, नहीं। नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया का मतलब सीधा था कि किस विचार के, आपके विचार के साथ में मेरा विचार मेल नहीं खाता, डू नॉट अग्री विद, आई डू नॉट अग्री विद योर आइडिया, ओके। स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड, हमने बात करी थी, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। फुट होल्ड का मतलब होता है अपनी पकड़ बनाना, ठीक है। पकड़, आप मेरी हिंदी को माफ़ कीजिएगा, ठीक है, कहीं भी गलत हो स्पेलिंग माफ़ कर देना, ओके। तो अब स्ट्रैटेजिक फुट होल्ड यानी प्लान्ड एक्सेस, प्लान्ड उनका जो भी पकड़ होगी है ना, प्लान तरीके से होगी। तो अब वैलिड एंट्री मतलब क्या होता है कि एक वैलिड मतलब होता है कि नियमानुसार हो रही है, एंट्री मतलब कि उसमें प्रवेश हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड का मतलब कहीं वैलिड एंट्री यानी कि नियमानुसार प्रवेश तो नहीं कि उनने सारे नियम को फॉलो करके वहां पे एंट्री करी है, नहीं, ये नहीं है। प्लान्ड एक्सेस, ये ऑप्शन है। लेजिमिटेट लेजिटिमेट पैसेज का मतलब होता है कि एक नियम अनुसार उनको अपना रास्ता देना, पैसेज मतलब होता है रास्ता देना, यहाँ पे रास्ते की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पकड़ की बात हो रही है, ठीक है। सैंक्शन रूट, ये भी रास्ते की बात हो रही है कि ये हमने आपको ये रास्ता दे दिया है, आप इसी को यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे रास्ते की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एक्सेस की, प्लान्ड एक्सेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जिन बच्चों को पीडीएफ के बारे में डाउट है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसको ज्वाइन करने का। अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए डेली आपको पैसेज को कैसे पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए डेली के हम एडिटोरियल बेस्ड आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। हमारे फैकल्टी मेहनत कर रहे हैं, उनको आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, ओके। और उसके बाद में आपको जो भी पीडीएफ मिलती है उसके अंदर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं। ये सिर्फ पैसेजेस थे, पैसेजेस के अलावा भी आपके मेंस के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। 23 नंबर मॉक टेस्ट पे हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि अगर आपने नहीं अटेम्प्ट करे हैं तो आप प्लीज़ प्लेटफॉर्म पे जाइए और पैसेज अटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, ओके। इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ में थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, help others to achieve what they want and you will get what you want, okay.